हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीए। मैं सनी भोंसले सब आपको बच्चों का स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट क्लास में भी वादा किया था कि जैसे जैसे हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम आएगा वैसे वैसे मैं मिक्स क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज सिलेक्शन इनसे होगा। पर टॉपिक तो बेटा साइमल्टेनियसली हमारा साथ बाय साथ चल ही रहा है। बट अब इन क्वेश्चंस की ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज हमें अब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? और अब अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की मेरी पूरी आपके सामने कोशिश रहेगी। तो चलिए चलते हैं उसी कोशिश में। पहला प्रश्न आज का देखिए, क्या दिया क्वेश्चन। इन अ शिपमेंट ऑफ 120 मशीन पार्ट्स 5% वर डिफेक्टेड। वो कह रहा है कि 120 मशीन पार्ट्स है जिसमें से 5% मेरे का डिफेक्टिव है। इन अ शिपमेंट ऑफ 80 पार्ट्स, कि अगर मैं दूसरी शिपमेंट की बात करूं जो 80 मशीन पार्ट्स की है, 10% वर डिफेक्टिव और उसके अंदर 10% बच्चों मेरे पास क्या डिफेक्टेड है यानी खराब है। फॉर द टू शिपमेंट्स कंबाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द मशीन पार्ट्स वर डिफेक्टिव। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं 120 पार्ट्स, ठीक है, तो पहले मैं ए मान लेता हूँ, ए पार्ट है और इसमें कितने हैं 120 है, और इसका कितना दिया बच्चों मुझे 5%। 5% का मतलब कितना होता है, इसका 1/20 यानी 120 का 1/20, तो वो कितना होगा मेरे पास 6। तो यानी इसमें मैं बोलूँ 6 डिफेक्टिव है। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ शिपमेंट ऑफ 80 मशीन्स, मैं मानता हूँ बी है और बी है 80 मशीन्स, 10% पर डिफेक्टिव, इसका 10% यानी इसका 1/10, यानी 80 का 1/10 कितना होगा बच्चों मेरे, ये होगा 8, यानी इसके 8 इफेक्टिव हुए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां तक तो मेरा क्वेश्चन हो चुका है। फॉर द टू शिपमेंट कंबाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ मशीन पार्ट्स वर डिफेक्टिव। इसका मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, यानी आफ्टर कंबाइनेशन क्या होगा, तो टोटल पार्ट्स, टोटल मशीन पार्ट्स आफ्टर कॉम्बिनेशन, वो कितने हो बेटा 120 प्लस 80, वो कितने हो गए 200 हो गए। ठीक है, एंड टोटल डिफेक्टिव, एंड टोटल डिफेक्टिव पहले से निकले थे 6, दूसरे से कितने निकले 8, तो डिफेक्टिव कितने हो गए मेरे पास 14 हो गए। अब मुझे क्या निकालना है भैया, ये इसका कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे 14/200 गुना 100%। तो ये कितना उत्तर आ गया मेरे पास 7%, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 3 पेपर्स वर सेट इन एन एग्जामिनेशन, की किसी एग्जाम में भाई 3 पेपरों को सेट किया गया। द मैक्सिमम मार्क्स पर पेपर वर इन द रेशो 1:2:2, कि जो मेरे को मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स पर पेपर है उसकी रेशो दे दी गई है। If a student obtained 50% in the first paper, 60% in the second paper, and 65% in the third paper, what percentage did he obtain overall? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो भाई देखें इसको। देखो 3 पेपर्स, मैंने माना कि मेरे पास पेपर ए था, पेपर बी था और पेपर सी था। देखो इस रेशो को ना मैं डेफिनेट लेने वाला हूँ। आपको क्या दिया, आपको दिए 1:2:2। अब बच्चों मैं इसको कहने वाला हूँ, ये 100 होगा, ये 200 होगा और ये क्या होगा 200 होगा। मैंने मान लिया कि लेट मार्क्स, मैंने डेफिनेट मान लिए मार्क्स, क्योंकि रेशो में मैं कुछ ही मान सकता हूं। अगर मेरी परसेंटेज मैंने ठीक कैलकुलेट की तो यहाँ पे आंसर भी मेरे पास बिल्कुल ठीक आएगा, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन 50% इन द फर्स्ट पेपर, इसका मतलब इसका 50% कितना हो बच्चों 50 हो गया। ठीक है, 60% इन द सेकंड पेपर, इसका मतलब यहाँ पे कितना किया 60%, 6×2=12, इसका 50% हो गया बेटा 120। क्लियर है? और थर्ड पेपर में क्या किया 65% इन द थर्ड पेपर, तो इसका 65% कितना हो गया मेरे पास 130। क्लियर है? तो क्या यही मेरे पास टोटल मार्क्स ऑप्टेंड है। व्हाट परसेंटेज डिड ही ऑप्टेन ओवरऑल, मतलब टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं, टोटल मार्क्स कितने हैं, वो मेरे पास 100 प्लस 200 प्लस 200, यानी कितने हो गए मेरे पास 500। एंड टोटल मार्क्स ऑप्टेंड कितने मेरे पास, टोटल मार्क्स ऑप्टेंड देखो कितने मेरे पास, वो होंगे बेटा 50 प्लस 120 प्लस 130, वो कितना हो मेरे पास 300।
अब सिंपल सी बात है भाई, हम छोटे बच्चों से करते आ रहे हैं क्लासों से, भाई 300 500 कितना परसेंट है, वो मुझे कितना दिख रहा है 60%, देख लीजिए। तो आंसर इज 60%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो इजी सा छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, a person has some amount with him, 25% of it is stolen in a bus, 10% is lost through a hole in his pocket, 50% remaining is spent on food। ठीक है। He then purchased a book worth 26 rupees from the remainder। He walked back home because all the money is over। What was initial amount? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी काफी कुछ इसके अंदर हलचल हुई है कि उसने बस में भी कुछ कर दिया है, कुछ गुम हो गया है। ठीक है, ये देखो चलो करते हैं। देखो जरा सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100%। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, 25% सोलह, अगर इसका 25 गया तो कितना बचा मेरे पास, 75% बचा, डेफिनेटली ये बचा होगा। 10% लॉस थ्रू होल, और इसका इसका 10% गया, इसका 10% गया तो -7.5, तो 5 और 2.5 कितना होगा, 67.5%। कैलकुलेशन तो बस लगे रहो आप लोग अभी वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, ताकि आगे की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। क्लियर है? 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन फूड। देखो अब इसका 50% कितना होगा, इसका 50% कितना होगा मेरे पास, क्या इसका 50% मेरे पास इतना होगा। देखो ये कितना हुआ, इतना आ गया 33.75, क्या इतना कुछ होगा, करके देखो एक बार दोबारा करके देखो जरा, क्या इतना ही होगा मेरे पास 6। क्या मैंने कैलकुलेशन ठीक करी, लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। देखो जी ये गया 25% गया, इसका 10% गया 7.5 -7.5 गया, कितना है, एक मिनट इसने रिमेनिंग नहीं बोला ना मेरे को। यस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे कैलकुलेशन इतना क्यों। देखो अगर रिमेनिंग बोलो तो जब करता मैं, इसका 10% मतलब सीधा माइनस करो, इसका 10% करो कितना होगा 65, अब ठीक आएगा, है ना, क्योंकि रिमेनिंग बार सिर्फ यहाँ पे यूज है, यहाँ तक कोई रिमेनिंग का यूज नहीं है, तो डेफिनेटली 25% पहले गया, उसके बाद 10% गया। क्लियर है? तो बेटा अब इसका 50% निकालना है, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग का यूज ना इसके बाद है। ठीक है, तो इसका 50% कितना होगा मेरे पास 32.5%। तो इसी की वैल्यू मुझे कितनी दी है 26, तो मेरे पास क्या होगा 32.5% की वैल्यू कितनी है बच्चों 26, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 26 बटा 325 इंटू ऑफ 10, तो क्या ही कट रहा है 13 से, देखो जरा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो ये कितना आ गया, ये 2, ये से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 10 से जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए जरा ये 5 दूनी 10, पंजू पंजे 25, तो ये कितना है 4/5, या इसको कैसे लिख सकते हैं 0.8। तो अगर 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.8 है, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 80। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60 फॉर 1 ईयर इज 10% पर एनम नॉट हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट मैंने बड़े सारे क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि बच्चे से घबराते हैं। देखो मुझे क्या दिया, देखो हाफ ईयरली में होता क्या है, देखो टाइम मेरे पास डबल हो जाता है, टाइम गॉट डबल। अच्छा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हाफ, और प्रिंसिपल पे नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है? अब देखो जरा द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं टाइम मेरे पास कितना हो गया 1 था, मैंने बोला डबल कर दूं, आपने कहा सर 2 ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, 5% लिख दो यहाँ। हाँ फिर बहुत आसान है, देखो 2 चीजों से बताऊंगा, ध्यान रखिएगा इसका। देखो सबसे पहली बार 60 है, इसका 1/20 कितना होगा 3 होगा, बिल्कुल होगा।
इसका 1/20 कितना होगा? 3 होगा, बिल्कुल होगा। फर्दर इसका 1/20 कितना होगा? 0.15। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी तो आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो दोबारा एक चीज और देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है बेटा, 2 साल के लिए कितना आएगा? 10% आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता ही, मैंने हर बात में बताया 10.25%। तो ये 25.25 ही तो अपने पास डिफरेंस है। तो 0.25% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ऑफ 60, यानी 25/100 गुना 100 गुना 60, 4 15, तो 0.15 आ गया यहाँ से भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो इस तरह क्वेश्चन जब आए तो घबराना नहीं है, बस सनी सर के कॉन्सेप्ट को याद रखो, अभी पीडीए के कॉन्सेप्ट को याद रखो, सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, आसान क्वेश्चन है, फटाफट करिए, हर तरीके से बताऊंगा। If the difference between simple interest and compound interest on some principal amount at 20% for 3 years is 48। अब आपको डिफरेंस दिया है, 2-3 तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, तसल्ली से देखिएगा। और सबसे लास्ट वाला तो बढ़िया मजा आएगा आपको। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर मैं एक ट्री सा बनाऊं, जो आप बोलते हो ट्री मेथड, ऐसे कुछ बनता है मेरे पास, एक ये भाई साहब यहाँ पे आएंगे, और एक है भाई 3 साल के लिए ट्री बनता है। क्लियर है? तो मुझे पता है 20% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? ये होती है 1/5, तो ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। क्लियर है? देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 5 होगा, तो क्योंकि 5 का 1/5 1 होगा। और ये कितना होगा? 25 होगा। और ये कितना होगा? 125 होगा। इतने पास आ जाएगी, बिल्कुल आनी चाहिए। उल्टा चल रहा हूँ, 25 25 5 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया हो बेटा? इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट 20% फॉर 3 ईयर, इसका मतलब देखो डिफरेंस मुझे अच्छे से पता है, इन दोनों का क्या होने वाला? इन दोनों का डिफरेंस होने वाला ये। क्लियर? तो 5 10 15 1 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3। एक की वैल्यू कितनी? 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन मुझे? 125 की 375, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल। अब देखो जरा एक और तरीका है मेरे पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेशो से कैसे करेंगे, पहले तो इसे नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ रेशो वाला मेथड। देखो रेशो वाला मेथड क्या बोलता है मेरा, इसको होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। देखो रेशो क्या कहता है, बाय रेशो मेथड। देखो 3 साल के लिए अगर मैं 20% लूं, तो सबसे पहले बस सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा? ये तो पता ही होना चाहिए आपको। सिंपल इंटरेस्ट वो होगा बेटा 20 गुना 60%। क्लियर है? 20% का मतलब 5 से 6। ये याद भी रख लेना भाई, याद भी रख लेना, डायरेक्ट काम आएगा। 5 से 6 यानी 125 से कितना हो गया? 216। तो आप क्या कहोगे सर? 91 का इंटरेस्ट मिला कितना? 125 पे गुना 100%, 25 5 2500, तो ये कितना हो गया? 18.2 गुना 4 72.8। और ये क्या मेरा? ये तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ आएगी बात? यही मेरा क्या है? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 60, कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 12.8। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 48। सो सिंपल 12.8% की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 48। तो ये 1% की वैल्यू कितनी आएगी? हटा दीजिए जरा, देखो ये कितना होगा भाई? इसे काटो जरा, किससे काटेंगे? 8 से काट दो, जो 4 से काट दो 12, 4 32, 4 3 12, 4 8 32, 4 और 5, तो ये कितना आ गया? 15/4 यानी 3.75। तो अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 3.75 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 375।
ये तरीका मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो 12.8% की वैल्यू 48, मुझे ये इक्वेट करना पड़ेगा और मुझे कुछ इक्वेट करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। क्लियर आगे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे पास, देखो इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे एंड 3 पैसा ऑन द सक्सीडिंग डे, मतलब उसके बाद एंड सो व्हाट विल बी यूर सेविंग इन नेक्स्ट इन 365 डेज। कितनी होगी भाई, करो। देखो इसका मतलब आज मेरे पास 1 पैसा है, कल मेरे पास 2 पैसा है, एंड में मेरे पास 3 पैसा है, फिर मेरे पास कितना 4 पैसा है, फिर कितना है 5 पैसे, करते करते लास्ट डे में कितना है, और ये क्या बन गया मेरे पास एपी। क्या बन गई एपी? तो देखिए क्या है मेरे पास, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 अब देखो मेरे पास सारे के सारे टर्म्स लिख देता हूँ, क्या होती है ध्यान रखिएगा। n होती है नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ए होती है मेरे पास फर्स्ट टर्म, डी होता है मेरे पास कॉमन डिफरेंस, अब देखो जरा पुट करो इसमें 365/2 इंटू ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 360 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है मेरे पास 1, तो ये कितना आ गया 365/2 इंटू 2 प्लस 364, यानी कितना आ गया 365 इंटू ऑफ ये कितना आ गया मेरे पास 366/2, तो ये कितना आ गया 183। तो मेरे पास क्या बचा देखो, बटे पैसा इसको रुपीज के लिए भाई डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट करके बताओ कितना आंसर आ गया, जल्दी बताओ। देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 666,667.95 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल था। बट हाँ ये सिंपल जब था अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स की कुछ भी नॉलेज है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 7 सॉरी। चलिए भाई करिए क्वेश्चन। चलो बेटा क्या दिया क्वेश्चन में, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4 द सम ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 8। देखो सबसे पहली बात होता क्या है, मुझे नंबर क्या दिया है, नंबर क्या होगा अगर 4 से डिवाइड करने पे हो रहा है तो 4 प्लस रिमाइंडर ऐसा कुछ होगा, सिंपल। अगर मुझे नंबर नहीं दिया तो नंबर तो निकाल सकता हूँ ना, वो साफ की बात कर रहा है भाई 4 से डिवाइड करो, कुछ क्वेश्चन आएगा प्लस उसमें 8 जोड़ दो, आपका नंबर आ गया। क्लियर। अब देखो जरा अगली बात क्या है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना दिया 8 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी क्वोशिएंट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना दिया मुझे 34। देखो 2-3 चीजें हैं जो समझने वाली है यहाँ पे। अब मुझे क्वोशिएंट स्क्वायर प्लस रिमाइंडर स्क्वायर दिया, इसके इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ क्या आएगा क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर 64, ये कितना 34 प्लस 2 आर 64, तो 2 आर कितना हो गया 64 माइनस 34 इज इक्वल टू 30, तो आर कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो यार सिंपल सी बात, अब मैंने कुछ नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। देखो अब क्यू आर के 3 गुणा 5 हो सकते हैं और 5 गुणा 3, यस, बिकॉज इनका सम डेफिनेट दिया मुझे कितना 8। तो ऑप्शन देखो 4 गुना 5 प्लस 3, आंसर इज ऑप्शन बी 23। क्योंकि अगर मैं क्यू को 3 पुट करता हूँ 4 3 12 17, तो ऑप्शन भी नहीं है, तो डेफिनेटली अच्छा आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बढ़ रहा हूँ अब 8 की तरफ। क्लियर है, चलो। The average age of 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose age are 20 years and 24 years respectively are replaced by 2 women. What is the average age of these women? देखो मुझे देखा 8% है, उसकी एवरेज एज कितनी है, मैं मानता हूँ पी है,
अब क्या हो गया, दो मैन गए जिनकी एज कितनी है 20 एंड 24, उसके बदले क्या हुआ, दो वुमेन आई, उनकी वजह से क्या हुआ भाई, 2 साल उम्र, मतलब एवरेज एज 2 से बढ़ गया, यानी कितनी हो गई, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे टोटल एज कितनी थी 8p, एवरेज तो ये होता है, यहाँ पे कितनी 8p + 16, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दो लेडीज की वजह से जो मेरा ऑल ओवर एवरेज बढ़ी है वो कितनी बढ़ी, 16 टोटल जो बढ़ी है एज, तो यानी अगर ये 20 + 24 के पहले गए थे, यानी कितने 44 वाले गए थे, और 16 क्या है, 16 एक्स्ट्रा एज मेरे पास आई है, इज दैट क्लियर, 16 क्या मेरे पास एक्स्ट्रा एज आई है, तो ये 16 इसमें ऐड करेंगे भाई, तो ये कितना होगा 60 हो गया, तो अब में से दो वुमेन्स है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर इज 30, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बहुत ही सुंदर और बढ़िया आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, सुपर क्वेश्चन, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करो। चलो भाई देखें जरा क्वेश्चन क्या है देखो क्या दिया है, 2 raised to power 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 raised to power n-3, और मुझे इस n की वैल्यू पूछ रहा है, देखो सीधी सी बात है यार, जब तक बेस सेम नहीं होगा मैं कंपेयर नहीं कर सकता, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 raised to power of 2n-1/1/2 raised to power 3 times n-3, बिकॉज मैं 2 की क्यूब को 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, देखो ये क्या है मेरे पास, इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power -3 2n-3, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन होगी है, तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आई क्या, 2 raised to power 2n-1 इज इक्वल टू 2 raised to power -3 n-3, देख लिया। अब देखो मुझे क्या दिया, बाय कंपेयरिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, 2n-1 इज इक्वल टू -3 इंटू n-3, तो ये कितना है 2n-1 -3n + 9, तो ये बेटा कितना आ गया मेरे पास, 2n + 3n इज इक्वल टू 9 + 1, तो 5n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो n से कितना आ गया मेरा 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ये है अभी तक का 10 में से बेहतरीन क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करो। चलो बच्चों देखें जरा, देखो गिवन दैट, मुझे दिया क्या क्या, देखो एक्स की वैल्यू लिख ले, कितनी दी है 10⁻0.48, क्लियर है, मुझे वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻0.70, और एक रिलेशन दिया कि x⁻z इज इक्वल टू वाई का स्केयर, ये z है और ये स्केयर है, तो भाई x की वैल्यू कितनी दी अपने को, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूँ तो 10⁻0.48 z, और y कितना है 10⁻0.70 इसका स्केयर, तो यहाँ से कितना आ गया भाई 10⁻0.48 z, और यहाँ से 10⁻0. या इसको डायरेक्टली लिख लो 1.4, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, बेस में पावर्स को बराबर कर दीजिए, तो कैसे लिखेंगे 0.48 z इज इक्वल टू 1.4, तो z कितना हो भाई 14/10 पॉइंट हटाइए इंटू 100/48, क्लियर है, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, तो ये कितना 24 और ये कितना हुआ 7, तो 70/24 आ गया, देखो 24 दूनी 48, 24×72, तो जो मेरा आंसर है वो 3 से जरा सा छोटा आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, 2 से बड़ा आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2/9 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 11, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 km/h एंड 58 km/h रिस्पेक्टिवली, तो दो स्पीड्स दी हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितनी दी है बच्चों 30 km/h,
स्पीड ऑफ 2 कितनी दी, 58 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यही वो चीज है जो आगे आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। ठीक है। अब मैन इन द स्लोवर ट्रेन पासिस द फास्टर ट्रेन 18 सेकंड। बेटा एक बात आओ, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैन इन द स्लोवर ट्रेन पासिस द फास्टर ट्रेन 18 सेकंड। जब एक पर्सन बैठा होगा तो आप ये तो नहीं कहोगे ट्रेन, इसका मतलब ये वही वाला केस है कि पर्सन भाग रहा है ट्रेन के साथ साथ ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में। वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन कौन सी है मेरे पास, सेम दी है तो उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। हुआ क्या, एक आदमी बैठा हुआ है, बैठा हुआ ट्रेन साथ से निकल रही है। क्लियर है। तो उस आदमी को रिस्पेक्टिव में रख के बोला गया ना, मैं भी तो कह सकता हूँ कि एक पर्सन भाग रहा है। बोथ आर सेम थिंग्स, ये बात को समझिए, बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहां पे टाइम कितना है मेरा, 18 सेकंड्स। क्लियर है। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, सेम डायरेक्शन है, 58 माइनस ऑफ 30, 5/18। इट हैज टू बी मीटर, आई थिंक किलोमीटर में नहीं, मीटर में होना चाहिए सारा कुछ ये। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये कितना है, 28 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना, 18 सेकेंड्स। 28 गुना 5 कितना आ गया, 140 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A car after covering half of the distance of 100 km develops some engine trouble and later travel at half its original speed. At the result it drives 2 hours later than its normal time. What was the original speed of the car? देखो जरा सीधी सी बात है भाई, वो कह रहा है, देखो इसका मतलब मेरे पास टाइम का डिफरेंस 2 घंटे है। सबसे पहली बात ये समझोगे, टाइम का डिफरेंस मेरे पास 2 आवर्स है, बिल्कुल। टाइम का डिफरेंस कितना बच्चों मेरे पास, 2 घंटे का भाई। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2, यानी ओरिजिनल माइनस फाइनल। अ कार कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी 50 किलोमीटर की जो स्पीड है पहले वो की गई है, फिर 50 किलोमीटर की स्पीड की गई है, और ये कितना आवर ले रहा है, 2। क्योंकि मेरे पास टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डेफिनेटली जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा। लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब अगर x ले लिया तो यहाँ कितना आएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस x/2, और ये भाई x। क्लियर है। ये सिंपल सा सिनेरियो जो मुझे इस क्वेश्चन में करना था और जो मैं कर रहा हूँ। क्लियर है। आप देखो जरा नेक्स्ट क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन में करना है सिर्फ सोल्यूशन है इस क्वेश्चन में, और आपने कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। तो चलो फिर करते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो ये कितना गया, 100/x माइनस 50/x इज इक्वल टू 2। तो ये कितना गया बच्चों मेरे पास, 100 माइनस 50/x इज इक्वल टू 2, तो 50/x इज इक्वल टू 2, 25 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बताओ जरा है, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। चलो नेक्स्ट पे चलो। After retail purchases 15 article, he sold some of them to first customer at a gain of 4%, कि पहले कस्टमर को 4% की गेन पे, एंड रिमेनिंग टू अदर कस्टमर एट a gain of 7%। बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे एलिगेशन से। अब एलिगेशन से कैसे, देखो मैं कहता हूँ भाई 2 कस्टमर थे, एक था कस्टमर ए, एक था कस्टमर बी। क्लियर है। और दोनों के पास मिला के कितने आर्टिकल है, 15 आर्टिकल। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले को 4% की गेन पे, दूसरे को 7% की गेन पे, और ओवरऑल उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का। एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाले जो वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए कहीं ना कहीं। एज सेंटर में ना हो, जैसे इनका कितना हो गया 3.5 सेंटर होगा, बट 3.5 ना हो के 4 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 5 6 जैसे दिया हुआ। करो जरा बेटा माइनस, ये आ गया 2, और ये कितना आ गया मेरे पास 1। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास क्वांटिटी का रेशो है, बिकॉज मेरे को क्या दिया है, गेन 4% पर आर्टिकल, कि 4% पर आर्टिकल पे दिया है गेन। इसका मतलब जो पर के साथ वाले चीज आर्टिकल उसी का रेशो आएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास,
15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो फर्स्ट आर्टिकल कितना होगा? 2 इंटू 5 10 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में क्या कुछ भी तो नहीं था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई देखो क्या दिया है। रेक्टेंगुलर रूम ऑफ साइज 5 मीटर लेंथ। चलो एक क्यूबॉइडल रूम है मतलब मेरे पास। चलो भाई क्यूबॉइडल रूम मैंने क्यों बनाया मैं बताता हूँ अभी। चलो जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो। रेक्टेंगुलर रूम ऑफ लेंथ 5 यानी एल कितनी है? 5 मीटर। ब्रेड्थ 4 मीटर और हाइट कितना? 3 मीटर। is to be painted if the unit cost of painting 10 per square meter was the total cost of painting। देखो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में याद रखना मुझे छत पे पेंट नहीं करना होता कभी भी। इसका मतलब टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना होगा मेरे पास? देखो ध्यान से, अगर बात को कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एक्चुअली में यही होगा मेरे पास। रीजन क्या है? अगर मैंने टॉप को भी किया करूंगा कैसे, कुछ तो खाली एरिया चले, तो याद रखना इसको हमेशा टॉप को मैं एम्प्टी रखूंगा। इस केस में होगा तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 ऑफ एच एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी। टोटल एरिया निकाल लो टू बी पेंटेड। सो एच कितना? 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 4 प्लस एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी। तो ये कितना हो गया? ठीक है 54 एल इंटू बी बोलो तो 5 गुना 4, तो ये कितना होगा? 54 प्लस बी 74। तो मीटर स्क्वायर और भी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10। 74 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 740 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ बच्चों। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखो क्या दिया, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क्स। देखो क्या दिया, अपन इसको पी ले लेते हैं भाई। पी अपॉन √128 इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय पी। अब सिंपल सी बात है, पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 162 इंटू √128। जैसे होता है √a √b, इसको लिख सकते हैं √ab। क्लियर है? तो बस यही है। तो √162 इंटू 128। अब मेरे पास और होगा क्या? देखो जो मेरे पास 162 है ये फैक्टर है स्क्वायर वैल्यू के 81 इंटू 2 और ये 64 इंटू 2। तो क्या बाहर आ गया भाई? 9 इंटू 2 इंटू 8। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर? सॉरी ये बाहर आएगा तो ये मेरे पास ऐसी वैल्यू आ गई। हाँ जी ये मेरे पास आ गई ये वैल्यू। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा भाई? तो 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आई है क्या? कुछ सोच के देखिए, बिल्कुल आई है। अब ये पी स्क्वायर मेरे पास आया कितना? 8 दूनी 16, 16 गुना 144। सो पी कितना आ गया? √144। बिकॉज मुझे आंसर दिख रहे थे क्लॉज 12 का स्क्वायर भी था और 12 भी था, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 12। तो सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप करोगे भाई, देखो मैं तो करवा चुका, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे जरा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 फाइंड x रेज़ टू पावर 7 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7। ट्राई करो, शाबाश शाबाश ट्राई करें। कुछ नहीं है बेटा, ये देख के तो बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर दूँ, दिस विल सेटिस्फाई इट्स वैल्यू। यस यस इट विल। तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो कितना आएगा? -1 रेज़ टू पावर 7 प्लस 1/-1 रेज़ टू पावर 7। तो -1 कितना हो गया? -2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास? -2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। क्लियर है? आना तो यही चाहिए भाई मेरे पास। लेट मी चेक वन सेकेंड। ये बिल्कुल जी -1 -2 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चल रहे हैं।
बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और बिना सॉल्व करे भी कैसे करना है वो बताऊंगा। देखो मुझे क्या दिया है, वट विल रिमाइंडर व्हेन 4x4 प्लस 10x³ माइनस 20x स्केयर प्लस 90 इज डिवाइडेड बाई x+2। इसका मतलब दोनों को भाग देना है। मतलब कैसे करना है, 4x4 प्लस 10x³ माइनस 20x स्केयर प्लस 90 कितना हो गया x+2। देखो सबसे पहले 4x4 चाहिए ना, बाकी छोड़ दो, तो इसे मल्टीप्लाई करो आप 4x का क्यूब से, तो ये कितना हो गया 4x4 प्लस 8x³ कर दीजिए माइनस, ये कितना आ गया 2x³ माइनस 20x स्केयर। ठीक है, अब देखो जरा, अब मुझे क्या चाहिए 2x स्केयर चाहिए प्लस 2x³ चाहिए, 2x स्केयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया मेरे पास, जब x+2 को मैं 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2x³ प्लस 4x स्केयर माइनस कॉमन, ये कितना आ गया माइनस 24x स्केयर प्लस 90 बचा मेरे पास। अब क्लियर है। अब कितना आएगा, अगर इसको मैं 24x से मल्टीप्लाई कर दूँ सीधा तो कितना आ गया 24x स्केयर, ऐड कर देंगे दोनों को, प्लस 48x। तो ये मेरे पास कितना बचा, देखो ऐड करो दोनों को, तो अल्टीमेटली पे कितना बचा मेरा 48x प्लस 90 है ना। अब क्या करो, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई 48 से, तो 48x प्लस ऑफ 96 माइनस कीजिए, आंसर कितना आएगा माइनस ऑफ 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो अगर बाई चांस कभी छोटा टाइम ना करने का टाइम मिले ना, तो क्या करो x+2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना आ गया -2, खत्म बात। पुट करो, देखो 4 इंटू -2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 10 इंटू -2 का क्यूब माइनस 20 इंटू -2 का स्केयर प्लस 90, तो ये कितना आ गया 16 चौके 64 माइनस 80 माइनस 40 प्लस 90। क्या ठीक है कैलकुलेशन, 4 80 आएगा। हाँ तो देखो पॉजिटिव वाली टर्म्स कितनी होगी 154 माइनस 160, देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है माइनस से, तो डायरेक्टली भी आप करोगे क्योंकि जब कोई इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता तो डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाइड इट। क्लियर है। चलो, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 6 सेंटीमीटर। देखो चलो बेटा सर्कुलर कोन है, क्या दिया मुझे द रेडियस ऑफ बेस, मतलब मुझे रेडियस 6 दी है, इसके स्लैंट हाइट दिया 10, तो देखो मुझे पता है भाई ट्रिपलेट होता तो 8 आएगा, बट मैं निकाल के दिखा देता हूँ ABC, इन ट्रायंगल ABC की अगर बात करूँ, इन ट्रायंगल ABC कितना आएगा मेरे पास, आप कहोगे सर AC का स्केयर इज इक्वल टू BC का स्केयर प्लस AB का स्केयर, सो AB तो मुझे निकालना है, तो इस 10 का स्केयर माइनस ऑफ 6 का स्केयर इज इक्वल टू AB स्केयर, सो AB कितना √64 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर आ गया तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई स्केयर h, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम हमारे पास यही होती है, सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी आ गई 8, सो 3 दूना 6। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए भाई, फटाफट से कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर। देखो ये कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 गुना 6 गुना 8 डिवाइडेड बाय 7, देखो ये कितना होगा 4 6 24 240 प्लस 264 इंटू 8, 8 दूनी 1600, 8 6 48 480, 8 चौके 32, 2 1 6 4 10 11 1 2112, सो 2112 डिवाइडेड बाई कितना 7 कितना आएगा 21 हो गया 300 1.71, 301 पॉइंट सॉरी तो 310 आ गया 301 आएगा, एक साथ है 7 1 है, लेट मी चेक 301 यहाँ पे है, ये 7 1 है, ऑप्शन नंबर ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर भी मल्टीप्लाई टू 435 टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए।
जल्दी करो, 10 सेकंड आपके पास। देखो 435 बड़ा प्यारा नंबर है, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, देखो 435 फैक्टर बनाए, चलो 5 8 40, 5 7 35, 3 आ गया और 29 आ गया, है ना। तो इसका मतलब 435 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 गुना 3 गुना 29। तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो एक चाहिए होगा 5, एक चाहिए होगा 3, एक चाहिए होगा 29। तो 5 3 29 मुझे पता कितना होता है 435। बच्चों को एक बार लगता है पेपर में टाइम वेस्ट ऐसे होते हैं कि यार होगा नहीं होगा क्या होगा, आंख बंद कीजिए और लगाइए ज़रा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, अलजेब्रिक इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए अपॉन बी इजिकल 4/5 एंड बी अपॉन सी इजिकल 15/16। चलो देखो ए बटे बी कितना दिया अपने को 4/5, बी अपॉन सी कितना दिया अपने को 15/16। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज सी और ए का मुझे एक परफेक्ट रेशो चाहिए, मल्टीप्लाई थे ए बाय बी। मल्टीप्लाई करने का ये रीज़न है कि जो मेरे को निकालना है उसमें बी तो है ही नहीं, तो ये कट गया, तो कितना 4/5 इंटू 15/16, 4 जो 16, 5 से 15, तो ए अपॉन सी इजिकल टू कितना आ गया 3/4। तो ए कितना है मेरे पास, तो सी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर, ये कितना 16 माइनस 9/16 प्लस 9, 7/25। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये था बेटा आज की अबीपीडिया की तरफ से 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और दूसरी बात, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन चाहिए या आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।